शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम अहले बैत को तसल्लियां देकर अलविदा कहा और मैदान की तरफ आए। साहिब रोज़ा तो शहदा लिखते हैं, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम 18 साल के कड़ियल जवान थे। चेहरा आफ्ताबी, खल्क और खुल्क में शबीह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब आप मैदान में आए तो उनके रुखसारों की शुआ से मैदान जंग मुनव्वर हो गया। इब्ने साद का लश्कर जमाल अकबर अलैहिस्सलाम देखकर इस कदर हैरान हुआ कि इब्ने साद मलऊन से सिपाही पूछते थे कि ऐ जालिम, तूने हमें ऐसे खूबसूरत जवान से जंग के लिए लाया है। जब उमर साद ने देखा कि शहजादा अकाब घोड़े पर सवार है तो कहा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा है, जो शक्ल सूरत में शबीह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रवायत में है कि जब अहले मदीना को जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ गालिब आ जाता तो आप जनाब अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत करते, और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े कलाम को सुनने का शौक़ मजबूर करता तो शहजादे कलाम और गुफ्तगू सुनते थे। इस पाकीज़ा शहजादे ने मैदान में घोड़े को जलान दी और ये रिज्ज़ पड़ा, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ और हम नबी के अकारब में से हैं। अबुल मुवीद लिखता है कि शहजादा अली अकबर बड़ी शान से मैदान में आए और मुबारजा तलबी की, लेकिन कोई भी लश्कर आदा से बाहर न निकला। बार बार मुबारज तलब करने के बावजूद कोई न आया। बस शहजादे ने खुद लश्कर पर हमला कर दिया और कल्बे लश्कर को ऐसा दरहम बरहम किया कि दुश्मन के सिपाही आगे से भाग रहे थे और अल अमान की आवाज़ें आ रही थीं। बस शहजादा अली अकबर वापस बाबा के पास आए और अर्ज़ किया, बाबा जान, मुझे प्यास ने मार दिया है और लोहे के हथियारों ने मुझे आज़ुर्दा कर दिया। क्या पानी का एक घूंट मिल सकता है? अगर एक घूंट मिल जाए तो मैदान लश्कर में आदा से साफ कर दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मेरे करीब आओ। जनाब अली अकबर करीब आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे के लबों और मुंह से खाक को साफ किया और हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी बेटे के मुंह में रख दी ताकि चूसते रहें और तशनगी से तस्कीन मिल जाए। शहजादा अली अकबर दोबारा मैदान में आए और मुबारज़ तलब किया। इब्ने साद ने तारक बिन शबस को भेजा कि जाओ हुसैन के बेटे का काम तमाम करो ताकि इब्ने ज़ियाद तुम्हें रुका और मौसल की हुकूमत लेकर दूं। तारक ने कहा, मुझे ये डर है कि मैं फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल कर दूं और तो अपना वादा भी पूरा ना करे। उमर साद ने कसम खाई कि वादा वफाई करूंगा और ये मेरी अंगूठी ले लो और जमानत के तौर पर रख ले। तारक ने उमर साद की अंगूठी को पहन लिया और रुका और मौसल की हुकूमत के लालच में जनाब अली अकबर से जंग करने आ गया। ये मुकम्मल असलहा से मुसल्ला था। उसने पहला नेज़े से शहजादा अली अकबर पर वार किया। शहजादे ने उसके वार को रद्द करते हुए अपना नेज़ा उसके सीने में ऐसा मारा, दो बालश्त दुश्ते मलऊन से निकल गया। तारक घोड़े से ज़मीन पर गिरा तो शहजादे ने अपने उकाब नामी घोड़े से उसे रोंद दिया, जिससे उसके बदन के एज़ार टूट गए। फिर उसका बेटा उमर बिन तारक आया तो वो भी इसी अंदाज से मलहक हुआ। फिर तारक का दूसरा बेटा तलहा बिन तारक अपने बाप और भाई के गम में आग के शोले की तरह जोश मारता हुआ लपका और शहजादे का गिरबान पकड़कर अपनी तरफ खींचा ताकि शहजादा अली अकबर को घोड़े से गिरा पाए। लेकिन असदुल्ला के फर्जंद का हाथ मलऊन की गर्दन में ऐसा आया कि उसकी गर्दन की रगों और हड्डियों को तोड़ दिया और जीन से जमीन पर दे मारा। ये देखकर लश्कर में हाय हाय की आवाज़ें बुलंद हुई और शहजादे की ताकत, हैबत और शौकत के पेश नज़र लश्कर कुफर के कदम उखड़ गए। उमर साद खौफजदा हो गया और मिस्रा बिन गालिब से कहा कि तुम जाओ इस हाशमी जवान को शिकस्त दो। मुकाबले में आया तो शहजादे ने नेज़ा से हमला किया, दादा अली की तरह नारा बुलंद किया, जिससे तमाम लश्कर खौफजदा हो गया, क्योंकि अकबर
को अपने बाबा और दादा से शुजात विरसे में मिली थी। मिस्रा जान के खौफ से और शहजादे की हैबत से घबरा गया था। शहजादे ने अपनी तलवार से उसके नेज़े को काट दिया। जब मिस्रा ने तलवार उठाई और हमला करना चाहा तो शहजादे ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उसके सर पर तलवार से ऐसा वार किया कि ज़ीन तक चीर दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। जब दोनों टुकड़े जमीन पर गिरे तो दुश्मन के लश्कर से हाय हाय की आवाजें बुलंद हुई। उमर बिन साद ने महकम बिन तफेल और इब्न नौफल को बुलाया और हर एक को हजार हजार सिपाही देकर शहजादे के मुकाबले के लिए रवाना किया। ये दोनों सरदार 2000 का लश्कर लेकर आ गए और हमला आवर हो गए। शहजादे ने इनका हमला भी रद्द किया और फिर इन पर हमला किया और ऐसा शदीद हमला किया कि ये 2000 का लश्कर फरार होने पर मजबूर हो गया। शहजादा अली अकबर ने इनका ताक़ुब करते करते लश्कर तक जा पहुंचे। शहजादा अली अकबर भूखे शेर की तरह इनको कत्ल कर रहे थे। इस कदर कत्ल किया कि लश्कर में शोर बुलंद हुआ और पूरे लश्कर ने हमला कर दिया। हर तरफ से मारो मारो की आवाजें आ रही थी। इसी शोरगुल में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम कभी उठते कभी बैठते और फरमाते थे, अकबर तेरा बाबा तेरे जोरे बाजू पर कुर्बान। लश्कर ने हर तरफ से हमला कर दिया लेकिन शहजादे के सामने जो आता वो बच कर न जाता था। इस हमला में शहजादे ने 180 मलाउन वासले जहन्नम किए लेकिन जख्म ज्यादा लग चुके थे और पूरा जिस्म जख्म हो गया था। चनाचा जख्मों की कसरत, प्यास की शिद्दत और जंग की हिद्दत की वजह से शेर खुदा के हाथों की हरकत में कमजोरी आने लगी। एक मर्तबा फिर लश्कर से निकलकर बाबा के पास आए और यही अर्ज किया कि बाबा अल अतश, बाबा प्यास ने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया है। कुछ पानी मिलने की उम्मीद है कि पानी पीकर कुछ ताकत हासिल कर सकूं और दुश्मनों से फिर जंग करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जवान बेटे का कोई जवाब न दिया, अलबत्ता फरमाया, बेटा मैं शर्मिंदा हूँ, हाल में पानी नहीं दे सकता। बस बेटे को सीने से लगाया, अर्क आलूद चेहरे को बोसा दिया और फरमाया, मेरे जिगर गोशा, मेरे दिल की ठंडक और सुकून, थोड़ा सब्र करो। आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान से सैराब करेंगे। इस बशारत पर शहजादे के दिल को खुशी महसूस हुई और सुकून मिला। शहजादा अली अकबर ताज़ा दम होकर मैदान में गए और हमला आवर हुए। लश्कर आदा ने यकबार शहजादे पर हमला कर दिया जिससे शहजादा अली अकबर को बहुत ज्यादा जख्म आए। इसके बावजूद एक कसीर गिरोह को वासले जहन्नम किया। जब प्यास की शिद्दत ने हमला किया तो फिर बाबा के पास आए और पानी मांगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने महज तसल्लियां दी। शहजादा अली अकबर ने मदीने की तरफ रुख अनवर किया और फरियाद की, या जद्दा अल अतश। फिर नजफ की तरफ रुख करके अपने दादा को फरियाद की, या अली अल अतश। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब बेटे पर शिद्दत प्यास के असर को देखा तो फरमाया, बेटा अपनी जुबान बाहर निकाल लो। जनाब अली अकबर ने अपनी खुश्क जुबान बाहर निकाली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर की जुबान को अपने मुंह में रख लिया कि शायद प्यास की कमी हो जाए, लेकिन प्यास की कमी न हुई। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अंगूठी जनाब अली अकबर के मुंह में रखी लेकिन प्यास कम न हुई। आखिरकार फरमाया, बेटा तुम्हारे लिए अब दुनिया का पानी खत्म हो चुका है, अब जाओ और शाम से पहले अपने नाना से कौसर पर सैराब हो जाओ। जनाब अली अकबर मायूस हुए और मैदान की तरफ लौटे। शहजादा अली अकबर जंगी कवायद के मुताबिक गरज कर हमले कर रहे थे और कुश्तों के पुश्ते लगा रहे थे। शहजादा अली अकबर के चेहरे पर पसीना था और रुखसार मखमल के फूल की तरह सुर्ख थे। इसी दौरान में ऐसी जगह हमला करते हुए गुजरे जहां मरता बिन मुनकज कमैनगाह में खड़ा था। इसी मलाउन ने अपनी जहर आलूद तलवार ऐसे जोर से सर पर मारी कि आबरू तक जख्म हो गया। अभी इस जख्म से आसूदा न हुए थे। इसी मर्द बिन मुनकज ने आतिश फशान नेजा शहजादे के पहलू में मारा, जिससे आसमानी वलायत का ये चांद जीन पर संभल न सका। शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। जब लश्कर ने अली अकबर की ये हालत देखी तो भागते हुए करीब आए और शहजादे का मुहासरा कर लिया।
اور تلواروں سے شہزادہ علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مرحوم سید لہوف لکھتے ہیں کہ ایک ملعون نے زہر آلود تیر شہزادے کے حلق میں مارا، جس سے شہزادے کی توانائیاں ختم ہو گئیں۔ ایک ہاتھ سے ڈھال اور دوسرے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ شہزادے نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال لیں تاکہ گھوڑا خیام کی طرف لے جائے، لیکن ہر طرف سے لشکر کی کثرت تھی اور گھوڑا خیام کا راستہ کھود بیٹھا تھا۔ بجائے خیام کی طرف جانے کے دشمن کے لشکر میں چلا گیا۔ جہاں سے گھوڑا گزرتا ہر ملعون تلوار کا وار کرتا تھا، بلکہ جس ملعون کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا وہ مارتا تھا۔ لشکر اعداء نے اس قدر مارا کہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں انہوں نے شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام زین سے زمین پر آئے تو بابا کو پکارا، بابا میرا سلام، مجھے نانا نے سیراب کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام بیٹے کے پاس پہنچے۔ جب لاش پر نظر پڑی تو دیکھا کہ خون میں لت پت ہے۔ جسد اطہر کو سیدھا کیا اور سر اپنی گود میں رکھا۔ باپ کی محبت نے جوش مارا تو کافی دیر تک بیٹے کے جسم پر لگے زخموں کو دیکھتے رہے۔ کبھی لبوں اور کبھی منہ سے خون صاف کرتے، کبھی اپنے چہرے کو بیٹے کے زخموں پر رکھتے، کبھی فرماتے بیٹا اب تو راحت میں ہو، کبھی فرماتے بیٹا تم باپ کو تنہا چھوڑ گئے ہو، کبھی فرماتے تمہارے بعد دنیا تاریک ہے، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ ان تمام بہنوں اور نوحوں کے بعد سر اٹھایا تو دیکھا کہ 17 جوان ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اور سب نے شہزادہ علی اکبر کے سرہانے حلقہ ماتم برپا کر دیا۔ جوانوں کا گریہ اس قدر بلند ہوا کہ خیام میں مستورات نے سن کر ماتم شروع کر دیا۔ اہل حرم کا گریہ بہت بلند ہوا، اس قدر ماتم ہوا کہ ملائے اعلیٰ میں رونے لگے۔